आज के सेशन में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक एलआईसी पॉलिसी है, आपने एक एलआईसी का पॉलिसी लिया हुआ है और आप टाइम टू टाइम प्रीमियम पे कर रहे हैं, टाइम टू टाइम किश्तें उसकी भर रहे हैं और मे बी आपके पास रसीद भी है, ठीक है, मैंने माना कि आप हर महीने या हर 3 महीने, हर 6 महीने पे आप पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास रसीद भी है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एलआईसी की पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे बैंक अकाउंट में जब आप पासबुक अपडेट कराते हैं तो लिख के आता है कि इस डेट को आपने इतने रुपए डाले, यहाँ से इतने रुपए आए, यहाँ से इतने रुपए निकाले गए। ठीक उसी तरह से आप किस महीने की कितनी तारीख को आपने पेमेंट किया, उस तरह से एक प्रॉपर पासबुक डाउनलोड होके आ जाती है और उस पासबुक को आप प्रिंट आउट करा के अपने एलआईसी की फाइल में लगा लेते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई इस तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके लिए हमें चलना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद हमें टाइप करना है LIC। LIC LIC जैसे ही टाइप करेंगे LIC का होम पेज ओपन हो जाता है। इस तरह से आप क्लिक करते हैं और LIC का होम पेज ओपन हो जाता है। ध्यान रहे, LIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है LIC ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। LIC ऑफ इंडिया पे जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, एक नया इंटरफेस खुल जाता है इस तरह की। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस है, अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ऑनलाइन एड्रेस चेंज, ऑनलाइन नैच मैंडेट, SSC, SSPA पोर्टल, ऑनलाइन लोन, इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है कस्टमर पोर्टल पे, राइट। कस्टमर पोर्टल आप देखेंगे तो जैसे ही क्लिक करते हैं आप फ्रंट पेज पे जो LIC का होम पेज है वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल। जैसा कि आप ऊपर से नीचे मिडिल में बीच में देखेंगे, बीच में बिल्कुल आपको दिखेगा बाय ऑनलाइन। बाय ऑनलाइन के बाद आपको दिखेगा लॉग इन कस्टमर पोर्टल। लॉग इन कस्टमर पोर्टल पे आप इस तरह से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये एक LIC के एक्सटर्नल वेबसाइट पे आपको ले जाता है और जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, जिसका डेस्कटॉप लुक कुछ इस तरह से होता है। यहाँ आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका होम पेज खुल जाता है। तो चलिए मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। जब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे है सेंड वेरिफिकेशन लिंक, स्किप एंड प्रोसीड। आपको स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। स्किप और प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपकी पूरी पॉलिसी इस तरह से खुल के आ जाती है। अब ये कह रहा है फॉर इनहेंस सर्विसेज प्लीज रजिस्टर योर पॉलिसीज अंडर द प्रीमियम सर्विसेज। इसको मैं लेटर कर देता हूँ। लेटर करने के बाद इस तरह से ओपन हो गया। आप ध्यान से इस डेस्कटॉप के इस मोड को आप अपने इंटरफेस को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस, इवन आपके पास 10, 12, 15 जितनी भी पॉलिसियाँ हैं इसके अंडर आप ऐड कर सकते हैं। आपके फैमिली में आपके नाम से पॉलिसी है, आपके बेटे के नाम से पॉलिसी है, आपकी वाइफ के नाम से पॉलिसी है, आपके पापा के नाम से पॉलिसी है। इवन कोई भी पॉलिसी आप ऐड करके उसकी सारी सर्विसेज में अभी इस सेशन में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करने वाला हूँ एक सर्विसेज की, जिसके बोलते हैं पासबुक सर्विस। यानी आप अपना पासबुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फर्दर अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें बता दूंगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपना LIC का पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होके आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप ऊपर से दिख रहे हो ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट चाहिए आपको, वो मिल जाएगा। प्रीमियम कैलेंडर चाहिए आपको कि हर महीने की कितनी तारीख को आपका प्रीमियम जाना है, वो मिल जाएगा। पॉलिसी शेड्यूल, आपको पॉलिसी में क्या क्या कब कब होना है, कब आपके बोनस आने हैं, कब मैच्योर
आनी है, कब प्रीमियम भरना बंद करना है, सारा चीज़ इसमें दिख जाएगा। पॉलिसी स्टेटस की बात करें वो देख सकता है। एडेड न्यू पॉलिसी, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप कई सारी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, तो उस तरह से इसमें कई सारी पॉलिसी ऐड करने के लिए एडेड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। क्लेम स्टेटस, अगर आपने क्लेम किया हुआ है कुछ अमाउंट के लिए, लोन के लिए, तो आप यहाँ से क्लेम स्टेटस भी देख पाएंगे। उसके बाद लोन स्टेटस की बात है, पॉलिसी प्रीमियम पेड सेटलमेंट। जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा था वो टॉपिक यहाँ है, वो टॉपिक यहाँ है, और वो टॉपिक है पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट। मतलब अब तक आपने कितना प्रीमियम पे किया है पॉलिसी में, वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अगर आपके पास एक पॉलिसी है तो मैंने सेलेक्ट किया, एक पे आ गया। अलग अलग जिस पॉलिसी को सेलेक्ट करेंगे उसका प्रीमियम आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें देखना क्या है, मतलब किस से कौन से सेशन का हमें देखना है। जैसे कि आप इस पॉलिसी में 2022-23 का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, और इस साल का भी स्टेटमेंट हम इसमें देख सकते हैं। 2024 23-24 मतलब 2023 से लेके 2024 तक। एक्चुअली जो हमारा नया साल होता है वो नॉर्मली 1 जनवरी को होता है, लेकिन फाइनेंशियल किताबों में, फाइनेंशियल हिसाब से, आर्थिक वित्तीय के टाइम से आपका जो एक पहला दिन होता है साल का वो होता है 1 मार्च। 31 अप्रैल को ये क्लोज हो जाता है। तो 31 अप्रैल से लेके अगला 1 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना प्रीमियम पे किया है वो दिख जाएगा। तो आप आइए हम देखते हैं कि कितना प्रीमियम हमने 2023 के लिए पे कर दिया है। इससे करके उसके बाद जनरेट स्टेटमेंट करेंगे। जनरेट स्टेटमेंट होते ही इस तरह से एक फाइल डाउनलोड हो जाती है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, और इस पीडीएफ फाइल को आप ओपन करके देख सकते हैं। जी हाँ, अब मैं जो मेरा मोटिव था वो मोटिव मैं दिखाता हूँ कि क्या है, आपने किस तारीख को पे किया। अब देखिए यहाँ पे पॉलिसी नंबर उस साइड है, ठीक है। पर मंथ इनका प्रीमियम जाता है, और 28, जैसा कि देख रहे हैं 28/4 को इनका प्रीमियम कट गया। क्योंकि अब आप देश में देख रहे होंगे डेट बिल्कुल सेम आ रहा है। डेट सेम इसलिए आ रहा है, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, यानी 28 अप्रैल, 28 मई, 28 जून, 28 जुलाई, 28 अगस्त। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इनका जो पॉलिसी है वो डायरेक्ट इनके खाते से, इनके अकाउंट से कनेक्टेड है, और अकाउंट से कनेक्टेड होने की वजह से इनका प्रीमियम सेम डेट को, हर महीने की 28 तारीख को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिक कट जाती है। इसलिए इनका इस तरह से डेट आ रहा है। लेकिन जो खुद से भरते हैं उनमें वेरिएशन आता है। जैसे इस महीने 4 तारीख को भर दिया, अगले महीने 10 तारीख को भर रहे हैं, किसी महीने 20 तारीख को भर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह से डेट लिख के आ जाएगा। तो ये इस तरह से पॉलिसी है, पूरी पॉलिसी। अब चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप प्रीवियस ईयर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस मीन्स आपका जब से पॉलिसी, अगर 2018, 15, 16, 14 से शुरू हुआ है तो तब का भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 2022-23 का भी दिखा देता हूँ। आप 22-23 का देख सकते हैं। तो 22-23 का यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपको 22-23 का भी पासबुक दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप क्लिक करके, और इस तरह से आप देख रहे हैं पूरा। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसा कि मैंने बताया कि मार्च, 31 मार्च नए साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी दिन। वित्तीय किताबों में, वित्तीय फाइनेंशियल एजुकेशन में जो साल होता है वो 31 को क्लोज हो जाता है। तो ये मार्च तक का इसमें दिखाया हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं मंथली का प्रीमियम जा रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आइए दूसरी बार फिर देखते हैं कि क्या 2021-22 में इनका पॉलिसी था, कुछ है प्रीमियम। 2021-22 में भी देख लेते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से 2021 में इन्होंने में भी पॉलिसी कराया था। 2021 का भी दिख रहा है, देखिए 2021 का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। 2021 का मई का है, जून का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2022 देख सकते हैं, फरवरी का भी है, जनवरी का भी है, और मार्च का भी है। 2022 आ गया इस तरह से।
तो आप प्रॉपर इसमें देख पाएंगे कि कब से कब तक इसका प्रीमियम पे किया गया है। वापस से ले चलता हूँ आपको डायरेक्ट एलआईसी के पोर्टल पे, एलआईसी के होम पेज पे, और यहाँ पे हम कुछ और नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि रिवाइवल कोटेशन। सपोज दैट आपने एक पॉलिसी इसमें ऐड किया हुआ है और उसका प्रीमियम भरे काफ़ी दिन हो गया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली घर बैठे रिवाइवल कोटेशन, मतलब कितने पैसे देने से ये पॉलिसी चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, इन्फोर्स हो जाएगी, वो भी आप इस पोर्टल के माध्यम से, इस पोर्टल के थ्रू बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए बहुत काफ़ी जानकारी हो गई, और अगर और कुछ मैं ऐड करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए, देखने के लिए, और जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि मैं इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ। और जाते-जाते सबसे पहले किसी भी आपने कहीं भी कुछ लॉगिन किया है तो सेफ़र मोड के लिए आप उसको लॉग आउट ज़रूर कर दें। इससे आपका जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो बनी रहती है। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करने वाला हूँ। लॉग आउट किस तरह से आप करेंगे? लॉग आउट करने के लिए आपको जाना है आपके नंबर के प्रोफ़ाइल पे, और यहाँ पे देख रहे छोटा-सा आ रहा होगा प्रोफ़ाइल के बाद लॉग आउट का। तो इस तरह से ये लॉग आउट हो जाता है और ये फिनिश हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है। थैंक यू सो मच।